गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा बेटे 6 चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमारा शायद 8 चैप्टर होगा बेटे। वो जो हमारा चला हुआ अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। लगभग आपका 5 मार्क्स इससे बनते हैं। एक तो आ जाएगा आपका 1 मार्क का और एक आएगा आपका 4 मार्क का। तो इजी क्वेश्चन है बेटा। हमने जैसे कि आप जानते हो हमने लास्ट लेक्चर में अपने क्वेश्चन किए थे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के ऊपर। हमने वहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन आ गया तो पूछ रहा था हमसे इंटरवल या पूछ रहा था कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। आज हम बेटा कुछ और क्वेश्चन एक्सरसाइज निकाले मैंने, कुछ और क्वेश्चन हम अपने करेंगे एलिमेंट से मैथ से ये। तो अभी हम इन क्वेश्चंस को करते हैं बेटा। मैंने आपको बताया था विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव में बहुत इजीली जो है लंबे लंबे फंक्शन है बेटा, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल वगैरह जो है ये इनके मैं निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव भी मैं निकाल सकता हूं। देखो वो मैं आज आपको बताऊंगा बिना डेरिवेटिव के हम कैसे बताएंगे कि ये फंक्शन बढ़ेगा या घटेगा। अगर मैं x को बढ़ाऊंगा, अगर ये भी इसकी x की वैल्यू बढ़ गई तो बेटा ऑटोमेटिकली वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और अगर मैं x को बढ़ाऊं बट f की वैल्यू डिक्रीज हो तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अभी हम बेटा इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं f(x) = ax + b। बेटा फॉर एग्जांपल मैं आपको ना एक इंक्रीजिंग फंक्शन का आपके लिए ग्राफ बना रहा हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बेटा मैंने ये ग्राफ बनाया देखो बेटा, ये मैंने पॉइंट लिया x1, ये मैंने यहां पे लिया x2। बेटा ऑब्वियस सी बात है देखो x बेटा ये y होता है ना, y को मैं x का फंक्शन है, y तो ऐसे लिख देंगे ये y एक्सिस है अपना। तो ये किसकी वैल्यू है बेटा f(x1) की, और ये किसकी हुई f(x2) की। क्योंकि जब बेटा इसमें x1 रखूंगा तो f(x1) की वैल्यू आई, x2 रखूंगा तो f(x2) आएगा। बेटा आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि x1 के ऊपर ये वैल्यू x2 के ऊपर ये वैल्यू है। मतलब जैसे जैसे मैं x1 बढ़ा रहा हूं ना तो मेरा y भी बढ़ रहा है, मतलब f(x) भी बढ़ रहा है। अगर कोई शो करना देखो तो लेट x1 x2 belongs to नंबर, बेटा ये रियल नंबर की बात कर रहे हैं, belongs R। बेटा मैंने 2 नंबर मान लिया x1 एंड x2 जो कि R में बिलोंग कर रहे हैं। मेरे को दिखाना है कि भाई ये बड़ा है इससे। तो अभी मैं क्या करता हूं बेटे, और बेटे ये मैं अपना मान के चलूंगा ये तो है ही, क्योंकि मैं एक वैल्यू बड़ी ली है, मैंने तो है ही बेटा दिख रहा होगा आपको। x2 मैंने x1 से बड़ा लिया है। अभी देखो क्या होता है बेटे, मेरा फंक्शन ये है। तो अगर मैं f(x1) की वैल्यू निकालना चाहता हूं, f(x1) कितना आएगा, a x की जगह पे x1 आ जाएगा ना, ax1 + b। और f(x2) कितना आएगा बेटे, वो आएगा आपका ax2 + b। बस ये वैल्यू आपकी तैयार हो गई पड़ी हुई है बेटे। अभी मैंने इसको मैं ले रहा हूं दोबारा से, देखो मैंने ये है मेरे पास रिजल्ट, मैं ये लेके चल रहा हूं बेटा। अगर मैं बोथ साइड a से मल्टीप्लाई कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और अब मैं बोथ साइड b को ऐड कर देते हैं बेटे, b को मैंने कर दिया ऐड बेटे। अब ये देखो ax1 + b मेरा क्या है बेटे, ये है f(x1) और ये है आपका f(x2). बस बेटे हो गया ना मेरा प्रूफ। देखो x1 x2 देखो बेटा, x2 बड़ा x1 से तो उसकी वैल्यू भी इससे बड़ी आई है। अगर बेटा ये छोटा सा रिजल्ट अपना याद रखना, इफ आप ये लेके चल रहे हो और बेटे आपका ये रिजल्ट आ जाए ना तो इसका मतलब वो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो आपका फंक्शन है बेटा। आपको लेके यही चलना है बेटा। आपने जैसे कैलकुलेशन करी तो आपका ये बन जाए ना तो बस बेटे आप समझ जाना कि भाई वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। बिकॉज़ मैंने x2 बढ़ा लिया x1 से, बट x1 के ऊपर बड़ी आई, x2 के ऊपर छोटी आई है। तो ये दो रिजल्ट आप याद करना, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। x2 बड़ा x1 के मतलब तो उसकी वैल्यू भी बड़ी है, x2 बड़ा है उसकी वैल्यू छोटी, इसकी कैपिटल तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और खाली इंक्रीजिंग की बात करूं तो बेटा यहां पे इक्वल लगा देंगे, यहां पे नॉट इक्वल लगा देंगे। अभी देखते देखो, अभी मैं इसका सेकंड पार्ट आपके लिए करने जा रहा हूं बेटे। ये था आपका विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। मैं ये लेके चला, मेरी वैल्यू भी देखो बड़ी आई है x2 के ऊपर, x2 की वैल्यू बड़ी है, x1 के ऊपर f(x1) की वैल्यू आपकी छोटी है, तो ऑटोमेटिकली ये इंक्रीजिंग फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा आपका। अभी मैं नेक्स्ट कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन f(x) = 2 - 3x। भाई चीज की वैल्यू मैंने x1 x2 मैंने लिया अपना R के अंदर। देखो बेटा साफ साफ दिख रहा है ना आपको। अभी मैं डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा बेटा, देखो ये तो बेटा इंक्रीजिंग की बात होगी। देखो वो बढ़ रहा है, साफ साफ दिख रहा बड़ा होगा, इसलिए मैंने इसको देख के मैंने रिजल्ट लिखा है। बट डिक्रीजिंग में अगर मैं जाऊं बेटा ये x1 और ये x2 आप खुद नोटिस कर लो बेटा। डिक्रीजिंग फंक्शन में जब मैं गया मैंने ऑब्जर्वेशन करना बेटा, खुद देखो आप क्या बड़ा लग रहा है तुमको। x1 तो छोटा है x2 तो बड़ा है बेटा, ये बात तो पक्की है ना, ये बात तो पक्की है। बट x1 की वैल्यू बड़ी है बेटा इस केस में तो, और आपका x2 की वैल्यू है छोटी। देखो ये दो रिजल्ट मैंने यहां से ऑब्जर्वेशन कर लिए। अगर यही दो चीज मैं लेके चलूं और मैं विदाउट ग्राफ प्रूफ कर दूं तो मेरा फंक्शन आता है बेटा विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन था x1 x2 के, बट x1 की छोटी वैल्यू x2 की बड़ी वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा, क्योंकि
जैसे जैसे x बढ़ रहा है बेटा मेरा भाई भी बढ़ रहा होगा। इधर देखो बेटा आपकी बार x1 में बड़ी आई x2 में छोटी आई है बट x2 तो बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा जैसे जैसे x बढ़ रहा होगा तो मेरा ये फंक्शन घट रहा होगा बिकॉज़ ये बड़ा है छोटा है। देखो छोटा कब आएगा जब इससे नीचे आएगी वैल्यू तो बस इसलिए। अभी हम इसको करते हैं कॉम्बिनेट। देखो आप एक काम करो f of x1 निकालो 2 - 3x1 f of x2 निकालते हैं 2 - 3x2 बेटा ये निकल के तैयार हो गया। और मैं ये लेके चलूंगा ना लेके x2 मैंने बढ़ा लिया बेटे। अभी ना मेरे को ये रकम बनानी होती है। अभी आप क्या करो -3 से मल्टीप्लाई करो साइड बेटे। मैंने आपको बता रखा है जब भी आप माइनस वाले नंबर से इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई करते हो तो आपका घूम जाता है ये। क्यों? क्योंकि इसको ट्रू होल्ड करवाना है ना। देखो जैसे 4 बड़ा है 5 से 4 5 से बड़ा है बेटा। मैंने वो साइड ना -1 से मल्टीप्लाई कर दी बेटा। अभी ये इक्वेशन फॉल्स होगी बिकॉज़ -5 कितना बड़ा होता है -4 से। -4 इसलिए इसको घूमना पड़ेगा बेटे। मेन बात ये होती है। तो अभी देखो मैं बहुत सारे 2 ऐड कर देता हूं 2 ऐड कर दिया बेटे मैंने। अभी देखो बेटा ये तो मेरा क्या बन गया बेटे तो fx1 बन गया और ये बन गया आपका fx2। देखो बेटा मेरा रिजल्ट आ चुका है। x2 मैंने बढ़ा लिया था बट उसके ऊपर वैल्यू आई छोटी ये है बड़ी। देखो घूम गया ना ये चीज आ गई। तो ये हुआ आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये था विदाउट यूजिंग आपका डेरिवेटिव। बट ये आता नहीं है एग्जाम में। फिर भी आपको नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए सारी चीजें करने हैं आपको। सब पूछ के हम क्यों कर रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं तब आपको क्वेश्चन समझेंगे बेटे। अभी हम आपके लिए बेटा क्वेश्चन उठाए बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको हम अभी करते हैं अपना बेटा। मेरे को ना प्रूव करना है ये जो ये फंक्शन है ना वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है ओन आर बेटा। तो मैंने आपको बताया था f डैश x अगर आपका 0 से बड़ा और उसके इक्वल होना तब वो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन बेटे। अगर वो ओनली 0 से बड़ा हो तब होता है बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये रिजल्ट अपने याद करो आप। इनके मैंने आपको रीजन नहीं करवाया ऐसा क्यों होता है बेटा। ऐसा हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और अगर आपका ऐसा होता बेटे वो इसमें बेटा ओनली डिक्रीजिंग इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये आपके 4 रिजल्ट आपको याद करने हैं। अभी मेरे को प्रूव करना है कि वो इंक्रीजिंग है ऑन आर का मतलब रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर वैल्यू ना मैं कोई भी रियल नंबर हूं जैसे जैसे मैं बढ़ाऊं तो इसकी वैल्यू भी बढ़नी चाहिए हमेशा। तो कोई भी लो -10 -1 -5 -5.1 -2.1 तो अभी क्या होगा बेटा ये मेरा को इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो मेरे पास ये रिजल्ट मेरे को लेके आना है। मेरे को दिखाना है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसा है ऑन आर तो मेरा इंक्रीजिंग हो जाएगा। अभी मेरा वर्किंग रूल क्या है बेटा। सबसे पहले कर दो इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 3 बस। डेरिवेटिव करने के बाद मेरे को पता है अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। हम इसमें करते हैं अपना 0 के बराबर रख के बेटा मैं इसका सॉल्यूशन कर लेता हूं। देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन हम 3 तो बेटा पहले आप कॉमन ही ले लो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बेटा। देखो अभी मेरे को साफ साफ पता लग रहा है बेटा मेरे को 0 के बराबर रखने की भी जरूरत नहीं है। इसको आप 0 के बराबर रखोगे ना तो आपके इंटरवल बढ़ जाएंगे और जब आप इंटरवल करोगे इसके वैल्यू आ जाएगी आपकी तो ऑटोमेटिकली बेटे आपका क्या बन जाएगा जितने भी इंटरवल होंगे ना सभी पे ना आपका साइन पॉजिटिव आएगा इंक्रीजिंग हो जाएगा बेटे। एक तरीका और है इसका देखो ना ध्यान से। ये मेरा होल स्क्वायर बन रहा है बेटे x - 1 का होल स्क्वायर है। ये देखो ध्यान से बन रहा है मेरा x - 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस फिर होगा बेटे ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस वी कैन से दैट स्क्वायर क्वांटिटी है ना बेटे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अभी भाई रिजल्ट रहेगा बेटा। इसकी वैल्यू रेफरेंस के देखो मैंने शो कर दिया आपके लिए। तरीके बहुत है बेटे समझोगे जब आप आपको बस ये दिखाना था कि मेरा 0 से बड़ा है बेटा। स्क्वायर क्वांटिटी बन रही है यहां पे क्या लिखेंगे बिकॉज़ स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव इज ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव नंबर। ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव नंबर इसलिए बेटा सिंपल सा होगा हमेशा बेटा। कुछ भी रख लो इसमें आप चाहे -1 रखो -2 रखो +2 रखो +5 रखो हमेशा आपका ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आते हैं बता दो भाई फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन और 0 भी तो हो सकता है ना 1 के ऊपर इसलिए इक्वल भी होगा और इंक्रीजिंग बोलने के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये चीज है बेटा आपकी इस क्वेश्चन में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है बेटा। हम नेक्स्ट करते हैं देखो बेटा। अभी देखो क्या लिखा हुआ डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन। बेटा मैंने आपको बताया था मोनोटोनिसिटी का होता है वो हमसे यही पूछ रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है क्या है।
तो अभी हम इसकी फंक्शन की बात कर रहे हैं बेटे, fx मैंने लिया, अभी मेरे को चेक करना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। अभी देखते हैं ऑन आर में बेटा, ऑन आर बात कर रहे हैं, ऑन आर f डैश x को बेटा इसका डेरिवेटिव कितना होगा, e x का h की x का k। बेटा मेरे को एक बात बताओ, e की वैल्यू ना, e की वैल्यू आपकी अप्रोक्स 2.71 समथिंग ऐसी होती है बेटे। तो अभी इसका डेरिवेटिव मैंने कर दिया, मेरे को दिखाना है, मेरे को देखना पड़ेगा वैल्यू रख के, और r मेरे को लगा लो, मेरा r इंटरवल है बेटे, इंटरवल दे दिया आपकी बार, मेरे को इन्होंने यही तो इंटरवल है ना, का मतलब है इसके बीच के अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूं बेटा, इसका डेरिवेटिव आप खुद बताओ, क्या कभी नेगेटिव आ जाए, कभी भी नहीं आएगा। x में आप कुछ भी रख लो, चाहे माइनस भी रखोगे ना x में आप है, तो बेटा जैसे मैंने माइनस 1 रखा, तो ये तो बेटा कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो जब मैं माइनस 1 रखूंगा बेटे तो माइनस हो जाएगा, वो नीचे आके बेटा पॉजिटिव होगा, देखो तो कहां है नेगेटिव, ऊपर भी तो वैल्यू उसकी ये मिनिमम वैल्यू बेटा की वैल्यू ये होती है, अगर आपने e की वैल्यू में -2 भी आ रहा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बेटे, आना तो पॉजिटिव है ना, तो इसलिए बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यहां पे मैं क्या सोच सकता हूं तो भाई ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज बेटा 0 नहीं होगा कभी भी, क्योंकि e की पावर में अगर 0 भी हो तो किसी की पावर 0 तो 1 होती है ना बेटे, और ये तो कांस्टेंट है, तो ये कभी भी 0 भी नहीं होगा। तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मेरा क्लियर होगी, फॉर ऑल x बिलोंग्स r, जितने भी x आप लोग है ना जो r में यहां पे रखोगे ना, ये आपको हमेशा पॉजिटिव देगा। तो बेटा क्लियरली वी कैन से दैट greater than 0, so the given function is strictly increasing function on r। ये आप कर रहे हो पीजी क्वेश्चन है, के मार्क्स के क्वेश्चन बेटा आ सकते हैं पेपर में। अभी हम नेक्स्ट करते हैं बेटा log x के बारे में हम जानते हैं। बेटा log x के बारे में मेरे को बोल दिया, जब भी x 0 से बड़ा होगा ना, मेरे को शो करना है तो ये क्या होगा। सबसे पहले बेटा मैं देखता हूं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया 1/x। बेटे बस आपकी बात यहां से खत्म हो जाती है। मेरे को ये बोल रखा है कि जब x आपका 0 से बड़ा होगा ना, आप 0 से बड़ा लो, कोई भी नंबर 0 भी लेना, आपको जो डिफाइन हो जाएगा। बेटा x 0 से बड़े की बात कर रहा है तो 1 2 3 बेटा रख के देखो ना, कभी भी आप आ जाएगा, लेकिन जितनी में भी नहीं आएगा। आप क्या लिखोगे 1/x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। जितने भी x होंगे ना जो 0 से बड़े होंगे, जब आप यहां पे प्लेस करके देखोगे ना उनको, तो ये आपका 0 से बड़ा रिजल्ट आपको देगा। तो बेटा ये क्या अपना x है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं दिस इज आल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 0, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। अभी बेटे अपना करते हैं 6th क्वेश्चन, जो इस साल नेक्स्ट पिछले साल में आपका आया हुआ था ये मेरा क्वेश्चन, तो बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। sin x के बारे में हमें जानना है बेटे। sin x के बारे में हमें जानना है। देखो बेटा इन्होंने मेरे को करना है शो कि भाई जो ये sin x है ना, वो आपका 0 से π/2 तक ना इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो वैसे तो मेरे को पता है इंक्रीजिंग होता है बेटा, ग्राफ से हमने मैंने जो आपको रिजल्ट बताया थे वो ग्राफ से ही तो बताए थे। देखो बेटे बढ़ रहा है 0 से π/2 पता है मेरे को, बट शो देखो हम कैसे करेंगे, जो हमारे पास वर्किंग रूल है। सबसे पहले मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव, cos x आ जाता है बेटे। बस अभी आपको इसके बारे में देखना है, इसके ऊपर बेटा एक बात बताओ, जो आपका cos x है वो तो 0 से बड़ा नहीं होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो है बेटे, क्या दिक्कत होगी। और ओपन इंटरवल लेना है आपको, ऊपर की बात कर रहा हूं, बस हो गया सर। बेटा ये आपका 0 से बड़ा है, इसके बीच में आप कोई भी एंगल हो यहां पे रखो, बिकॉज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, इसलिए बेटा ये पॉजिटिव होगा। बेटा अगर ये 0 से बड़ा तो ये भी 0 से बड़ा ही होगा, f डैश x ग्रेटर देन, बस बेटे आगे आप फंक्शन, सो वी कैन से दैट on 0 to π/2 the given function sin x is a strictly increasing function। अभी बेटा इसमें दिखाना है कि π/2 से π तक, बेटा डेरिवेटिव तो वही है ना। अभी बेटा एक बात बताओ, π/2 से लेके π तक अगर मैं बात करूं, ये रहा π/2 π, बेटा जब मेरे पास ये रूल नहीं था तो मैं ऐसे ग्राफ से तो देखता था कि बढ़ रहा है घट रहा है। बेटा यहाँ पे देखो घट रहा है ना, इसकी वैल्यू घट रही है, वैसे ही पता लगा मेरे को हम ये घटेगा, बट वर्किंग रूल में हम एग्जाम में कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव बेटा मैंने कर दिया, तो पता है बेटा cos ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट वो होता है नेगेटिव, cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव का मतलब क्या 0 से छोटा। आप क्या लिखोगे फॉर ऑल x बिलोंग्स π/2 से π। तो बेटा अगर ये 0 से छोटा है तो ये 0 से छोटा है, और 0 से छोटे का मतलब क्या है बेटे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 से π। तो बात क्लियर हुई बेटे। तो इसका मतलब जो ये आपका फंक्शन है ये होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बेटा वैसे ही पता होगा, देखो वर्किंग रूल में मैंने इसका डेरिवेटिव किया, अगर उसका डेरिवेटिव 0 से छोटा है तो जो फंक्शन होगा वो आपका क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
ये आपके रूल थे, क्वेश्चन थे आपके। अभी हम 7 क्वेश्चन करते हैं अपना। बेटा ये आपका जबरदस्त और बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 साल छोड़ के आता, मुश्किल नहीं है, मतलब आपको इसको सीखना ही पड़ेगा। ऐसे आपके 4-5 क्वेश्चन है, ये है सबसे मेन क्वेश्चन आपका। 4 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन बेटा आता ही आता है कई बार एग्जाम्स में। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है बेटा। देखो मैं इस पे कैसे काम करते हैं बेटा। रूल वही है, आपको ना ये बताना है कि जो गिवन फंक्शन है ना वो क्या है। मतलब 0 से लेके 2 पाई के बीच के जो इंटरवल है, बीच के जो इनकी वैल्यूज आएंगे ना, उन वैल्यूज में किसके ऊपर तो ये पॉजिटिव है, किसके ऊपर नेगेटिव, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसके ऊपर है, इस इंटरवल के लेके चलना है। तो सबसे पहले बेटा कर दो इसका डायरेक्ट sin x का cos x। बेटा cos x का माइनस तो गलत हो जाएगा। अभी बेटा मेरे को x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना बेटा। अगर अलजेब्रिक होती जैसे इसमें बेटा मैं इजीली निकाल सकता हूं x की वैल्यू, बट यहाँ पे मैं कैसे निकालूंगा, कैसे मैं इसको सोल्व करूं बेटा। 11th क्लास में हमने सीखा था कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो वो आपके फॉर्मूले आएंगे यहां से। इसको मैं रख दूंगा 0 के बराबर। बेटा बोथ साइड का cos से डिवाइड कर दो। बोथ साइड मैंने कर दिया cos से डिवाइड। बेटा ये तो 1 हो गया, ये बढ़ेगा टेंजेंट, उधर बढ़ेगा आपका 0। तो tan x आपका आ गया -1। -1 कितना होता है आपका tan की फॉर्म में बेटा, वो होता है π/4। बेटा कभी भी tan में ऐसे माइनस ना हो तो चला जाता है सीधा मिनट बस। बेटे अब ना मेरे को यहां से x की वैल्यूज निकालनी है जो कि इस इंटरवल में। देखो x के बारे में बता रखा है इन्होंने। x के बारे में क्या बताया, जो आपका x है वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में आना चाहिए। तो अभी मेरे को x की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो इसके बीच में रहेगी और सैटिस्फाई इसी से तो आएंगे बेटा मेरी वो वैल्यू। मैं कैसे निकालूं और सैटिस्फाई भी करे वो आपस में। मतलब मैं यहां पे x को रख दूं कि मेरा -1 आए। मतलब मेन बात क्या है, मेरे को x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसके ऊपर -1 मेरे को मिलता हो। तो बेटा मैं आपको एक रूल बताता हूं, इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बेटे देखो क्या होता है, कभी भी ऐसी सिचुएशन हो ना बेटा, ये जो मैं आपके 3 फॉर्मूले लिखूंगा ना आपकी हेल्प करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में वैल्यू निकालने में। तो tan x बराबर tan y। कंडीशन देखो बेटा, ये x है ये y है, सेम फॉर्मेशन है। तो इसको मैं x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये फॉर्मूला आपका एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स z। ये फॉर्मूला लगा के बेटा मैं बड़ी इजीली वैल्यू निकाल लूंगा जो मिल जाएंगे। और कभी कभार बेटा अगर ऐसे बन जाए sin x बराबर sin y, तो हम कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n y एंड n बिलोंग्स टू z। और बेटा अगर कई बार कोस में 3 ही फॉर्मूले बेटा, बाद में तो ऐसे नहीं स्ट्रक्चर हो गया जाते हैं। cos x बराबर cos y की बात करूं 2n पाई प्लस माइनस y। बस बेटा ये है आपके 3 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। मेनली बेटा इसी का यूज होगा बार-बार, क्योंकि वो भी टाइम में बदल जाएगा। बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाए सर secant x बराबर secant y, क्यों नहीं बेटा यही तो होगा ना। अगर आप secant x बराबर secant y करोगे उनका राशिफल कर लो, secant क्या होता है 1/cos। तो 1/cos बेटा क्रॉस कर दूंगा तो यही चीज आ जाएगी मेरी। तो इसलिए 3 ये मेरे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। मेनली आपको ये करना है, अभी मैं इसी के ऊपर काम करता हूं और मैं x की वैल्यू निकालने वाला हूं। ध्यान से देखना, आपको तरीके और भी बेटा इसके निकालने के, बट मैं आपको ज्यादा तरीका बता रहा हूं, आपकी दिक्कत गलती नहीं होगी। इसलिए देखो, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस बेटा y की वैल्यू माइनस में है ना, तो ये माइनस में लिख देंगे आप बस। अभी बेटे आपको n का इंटीजर है, मतलब 0 1 2 3 -1 -2 ये हो गया ना बेटा इंटीजर। तो 0 1 2 3 -1 -2 up to so on ये होता है। अभी मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेके चेक कर रहा हूँ। देखो बेटा एक बात बताओ, इसके बीच में रहनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पे n की वैल्यू माइनस ली ना, तो माइनस माइनस तो बेटा एडिशन हो जाएगी, साइन माइनस लगा था तो आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो इससे बाहर निकल जाएगा। n की वैल्यूज नेगेटिव नंबर जब आप लोग ना नेगेटिव इंटीजर्स, तो कोई फायदा नहीं, बिकॉज़ इससे निकलता है बेटा होते हैं इनफाइनाइट पे होते हैं -1, बट मेरे को इस इंटरवल के ऊपर निकाल। इसमें कितनी है बेटा 2 ही होती है, 0 से लेकर 2 पाई तक 2 बार होता है बस। तो अभी मैं निकालता हूं, देखो कैसे बेटा। सबसे पहले मैंने लिया 0, n की वैल्यू अगर मैं 0 लूं ना बेटा कोई फायदा नहीं है, मेरी x की वैल्यू माइनस आई है -5/4 बेटा। ये मैं नहीं लूंगा बिकॉज़ इससे बाहर है, 0 से छोटा नहीं होगा माइनस में नंबर बेटा। अभी मैं लेता हूं बेटा n की वैल्यू 1। n की वैल्यू जब आप बोलोगे बेटा ये 1 पाई हो गया और माइनस के π/4, तो बेटा 4 1 4 पाई माइनस π/4 आपका आ गया 3 π/4। बिल्कुल बेटे देखो एक वैल्यू मेरी आ गई जो इसके बीच में पाई में से घटी है, तो दूसरे क्वाड्रेंट में तो मैं, तो ये वैल्यू बेटा मेरी यहां से आ जाती है 3 π/4। ये आपकी एक वैल्यू आ गई। दूसरी के लिए बेटा मैं इनको 2 रुपए देता हूं। अब
एन को अब 2 रखो, जब आप 2 रखोगे तो क्या आएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4। 2 पाई में से कुछ घटाई तो है तो उसी में रहूंगा मैं, इसके बीच में तो रहूंगा ना। 8 पाई माइनस पाई बटे 4 बाय 4 बेटा ये आ गया आपका 7 पाई बाय 4। बस 3 लोग हैं बेटा, 3 पाई माइनस करो तो आपका बाहर निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा वो बाहर आपका। तो अब ऐसी बात है आपके पास ये दो वैल्यूज आ चुकी है x की। अब मैं इनको नंबर लाइन में प्लॉट करके देख लूंगा किस पे पॉजिटिव है किस पे नेगेटिव है। तो ये तरीका आपको लगाना है बेटा। अभी मैं ये दो वैल्यू लिख रहा हूं बस। अभी हम आगे करते हैं, देखो एक तो आई बेटा आपकी 3 पाई बाय 4 और एक आई है 7 पाई बाय 4 जो आपकी इसके बीच में है। और क्या दे रखा है बेटा, ये दो वैल्यू तो है ही मेरी क्योंकि इक्वल टू लगा बेटा, आपको ये सारी लिखनी पड़ेगी अब ऐसे। ये दो तो है ही ना बेटा बिकॉज़ इक्वल टू लगा हुआ है, ये दो भी होंगे, ये दो मैंने यहां से निकाली है। अभी देखा आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ये वैसे रहने दो बेटा, दो टर्म के हिसाब से आ जाएंगे, ये रहने दो वैसे छोटे जल्दी। अभी देखो क्या होता है, ये लिख रहा है तब तुम क्योंकि नंबर लाइन पे लिख रहा हो, अगर 10 2 पाई अपना 0 होता है ना, वहां से माइनस बनाना चाहिए था, तो इस वजह से वैसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर दूंगा इंटर बना के। अभी देखते आगे, ये दो वैल्यू आई है भाई, तो अभी नंबर लाइन प्लॉट करो बेटा। 3 पाई बाय 4 7 पाई बाय 4 यहां पे 0 और यहां पे 2 पाई बेटे मेरे ये इंटरवल बनेंगे, ये आपके बनेंगे इंटरवल। अभी मैं देखता हूं किस पे क्या मेरी चीज आएगी। देखो इसके बीच में मैं लिखता बेटा अपना अधिकता आई 135 डिग्री होता है, ये आपका होता है बेटा 315 डिग्री और ये आपका होता है 360 डिग्री। बेटा 0 से लेकर 135 में बीच के मैं देख रहा हूं का फ्लैश एक्स में उसका साइन चेक कर रहे हैं अभी। देखो क्या होगा, यहां पे मैं लिखने वाला हूं वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ f को वैल्यू ऑफ x क्या है बेटा आपकी वैल्यू, एक तो है 0 से लेकर 3 पाई बाय 4 इंटरवल में, एक आपकी 3 पाई बाय 4 से 7 पाई बाय 4 और एक आपकी 7 पाई बाय 4 से 2 पाई। ये मेरे तीन इंटरवल। यहां पे देखो साइन ऑफ f डैश x। अभी देखते हैं बेटे, मैंने लिया 45 बेटे, इसके बीच का मैंने 45 बेटे यहां पे रख देखो, तो cos f डैश x तो है ही, इसके बाद यहां पे रखना पड़ेगा, तो cos 45 प्लस sin 45 बेटा पहले एक पार्ट में दोनों पॉजिटिव, आपको वैल्यू निकालनी पॉजिटिव है बेटा, सीधा पता लग रहा है। तो बस बेटा मेरे को एक इंटरवल लिखा है, इसके ऊपर है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा बेटा आपका इस इंटरवल के ऊपर, ये होगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अभी देखते आगे, इसके बाद बेटे आपका क्या होगा, मतलब कि अभी दूसरा इंटरवल क्या है 3 पाई बाय 4 से 7 पाई बाय 4। इसके बारे में हम देखते हैं बेटा 3 पाई बाय 4 से इसके बीच का कौन सा नंबर लूं मैं, इसके बीच का बेटा हम लेते हैं 150। इसके बीच में आएगा 150 देखिए बेटा मैं चेक कर रहा हूं, 150 प्लस sin 150 बेटा इसकी वैल्यू आपको निकालने आनी चाहिए बेटा। 150 को मैं कैसे लिख सकता हूं 180 माइनस 30 एंड साइन इसको 180 माइनस 30 बेटा 180 माइनस 30 का आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा नहीं, आता होगा आपको सेकंड में कौन होता है नेगेटिव, ये बेटा सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव। इसके बाद बेटा cos 30 की आपकी वैल्यू होती है माइनस के रूट 3/2 और ये आपका होता है 1/2 बेटा। साफ साफ पता लगा रूट 3/2 बड़ा है तो ये बड़ा, ये छोटा, तो ये क्या देगा आपको नेगेटिव देगा, इसका साइन पता लगा बेटा नेगेटिव आएगा आपका, ये आएगा आपका नेगेटिव। अभी मैं लगाता हूं लास्ट इंटरवल में 7 पाई बाय 2 पाई बाय 4 बेटा मैंने ले लिया 330, तो cos 330 प्लस sin 330 बेटा इसमें क्या होगा cos 330 में 360 माइनस 30 और ये 360 माइनस 30 बेटा चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और ये चौथे में नेगेटिव रहेगा बेटा। ये है रूट 3/2 और ये है माइनस के 1/2 बेटा, ये बड़ा है तो ये पॉजिटिव आएगा आपका बस। तो ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये है बेटा आपका ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था बेटा। इसके और तरीके भी हालांकि बहुत तरीका आपके छोटा भी हो सकता है बट आपको समझ में आएगा थोड़ा मुश्किल है वो, तो सिंपल मैंने आपको क्वेश्चन करवाया बेटा। सबसे पहले मैंने यहां से अपनी x की वैल्यू निकाली, पॉसिबल वैल्यू इंटरवल मैंने तैयार कर ली, यहां पे मैंने करके इसको अपना चेक कर लिया बेटा, आपका आंसर आ गया। स्ट्रिक्टली बात करना तो इसलिए मैंने ओपन रखा है इंटरवल को, स्ट्रिक्टली पे आप ओपन रखोगे सिंपल सा बेटा आपका ये क्वेश्चन आ जाता है। इसके ऊपर इंक्रीजिंग, इसके ऊपर इंक्रीजिंग, इसके ऊपर बेटा आपका होगा डिक्रीजिंग बस। ऐसे क्वेश्चन बेटा आप ऐसे ही करोगे, और भी प्लस भी आ जाए ना यहां पे, तो सेम क्वेश्चन है इसके वैल्यू निकाली
रख के प्रोडक्टिव बेटा होप है कि आपको भी देगा, आपको बेटा ये वैल्यू निकालनी आती होगी कम से कम। तो ऐसे क्वेश्चन थे बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है बेटा। कल हम पढ़ा करेंगे अपना इसमें लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा बेटा। ऐसे ही थोड़े से ना इसी के लगा लो, इसी जैसे है, थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूछेगा नहीं पूछा। तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा या जस्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा, ऐसे क्वेश्चन थे जाएंगे बेटा नेक्स्ट में। तो उन पे हम अपना काम करेंगे। फिलहाल आप ऐसे सारे क्वेश्चन इस टाइप के करना, सॉल्व अच्छे से, एक्सरसाइज भरी बढ़िया प्रैक्टिस करते रहना, कि जो भी डाउट्स है मेरे को सेंड करो।